तो हम लोग कर रहे थे मार्क्स बूस्टर सीरीज़ एंड इस सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कहने का मतलब क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड भी होंगे, आईएमपी मतलब इम्पॉर्टेंट भी होंगे, और उसमें से कुछ कुछ आपको पीवाईक्यू भी देखने को मिलेंगे। तो एक ही वीडियो के अंदर आपका सब कुछ कवर हो जाता है। इम्पॉर्टेंट भी, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी, यानी कि जो आ सकता है, जिसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। एंड इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके 2 पार्ट बने हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसका भी हम पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। एंड ये है इसका पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड इसमें ही आपको थोड़ी बहुत पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब देखो, डालने को मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ, पर क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बना रहा हूँ। तो फिलहाल ये पार्ट 3 है, जिसमें कि कुछ और क्वेश्चन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, ताकि आप भी इसे अच्छे से देख सकें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। मूव करें, चलो फिर। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, तो हमने इससे पहले कवर किए थे क्वेश्चन नंबर, हमने कहाँ तक किया था, देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये हलवे सवाल करने आ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक का किसी को? क्या हो गया ये? सही है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वाले सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको आती भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, या टेलीग्राम चैनल भी है, तो दोनों में से आप कहीं पर भी जा सके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग कर रहे हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। वैसे मैंने ये आपको होमवर्क दिए थे, पर ठीक है, जिनसे बना ठीक है, जिनसे नहीं बना अभी देख लेना। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये बोलना क्या चाह रहा है, पहले तो वो देखो, क्वेश्चन को समझो पहले तो। बोल बोल रहा है इफ़ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। ठीक, देन प्रूव दैट ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, बस यहीं पे आपका आंसर छुपा होता है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए साइन थीटा बी कॉस थीटा लिखा है, यहाँ पे ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लिखा है, यानी कि एक्सचेंज हुए हैं। उसके बाद जाके ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करते हैं। एंड ये थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा कह रहा हूँ मैं, तो ट्राई करते हैं शुरू। साथ में आप लोग भी करिए मेरे साथ, ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना रहा है आपका भी। ठीक है, तो हम कहाँ थे, करंट पेज। ठीक है, सिलेक्ट पेन, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, जिसमें कि हमको बोला क्या है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। ये चीज़ मुझे गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये चीज़ क्या करनी है, मुझे प्रूफ करनी है। ठीक, अब देखो इतनी बात हम लोग जानते हैं। पहली बात ये कि ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, अब सही है। ठीक, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग, हमारे हाथ में क्या है, जो हमारे हाथ में हम वही तो कर सकते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो कुछ काम बन सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, कब आएगा, जब यहाँ मैं होल साइड, जब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगा। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना, जो भी चीज़ मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं वो इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ करी जाती है। ये नहीं कि एक साइड कर दिया एक साइड छोड़ दिया, तो ऐसे हम पार्शियलिटी कर देंगे और रूल ब्रेक हो जाएगा। तो क्या लिखा मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिला मुझे, देखो ज़रा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर।
तो जरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या बन जाएगा, बोलो ज़रा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, सी स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर है, यहाँ पे किसी को दिक्कत है? अगर इतना हो गया तो आगे की कहानी आसान होने वाली है। क्यों? ए साइन थीटा है, यहाँ पे ए कॉस थीटा। तुम खुद सोचो, साइन थीटा को हटा के कॉस थीटा कैसे आ सकता है? इस साइन थीटा को हटा के कॉस थीटा कैसे आ सकता है? मुझे एक आइडेंटिटी पता है, ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत फेमस है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ, और जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ 1 माइनस, क्योंकि मुझे बी के साथ भी तो साइन थीटा चाहिए। तो बी के साथ साइन स्क्वायर थीटा लाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? तो ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर लाना है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा लेके आना है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। तो पुट कर देते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अभी इसका भी इलाज करेंगे, लंबा लंबा चौड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू सी स्क्वायर। करो अंदर मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसका भी करो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे किसी कोई परेशानी है? क्या किया मैंने, ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन केस अगर आपको राइटिंग समझ ना आए तो मैं बोल भी रहा हूँ, ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस बी स्क्वायर वन जा बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या, सी स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर है? एक चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, प्रूफ के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए, क्या चाहिए, प्रूफ के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको मेंटेन करके चलते हैं। ए स्क्वायर सही प्लस बी स्क्वायर सही, माइनस सी स्क्वायर चाहिए, तो इस सी स्क्वायर को वहाँ लेकर जाना पड़ेगा, तभी माइनस सी स्क्वायर होगा। और बाकी यहाँ पे ये चीज़ है, इसको इसको इक्वल टू के इस साइड यानी कि राइट साइड पे लेके आते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो ज़रा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर वहाँ चला गया तो माइनस का बन जाएगा ना, बस वही किया मैंने भी। इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ के क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वहाँ माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, तो राइट साइड में आके प्लस का बन गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये शायद यहाँ बना नहीं होगा ढंग से, पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक। और यहाँ देखो, यहाँ प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ की क्या बन जाएगा, माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज हम छोड़ देंगे, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। अगर इस साइड देखो तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है? अगर नहीं लग रहा है तो इसको एक बार ओपन करके देख लो, एग्जैक्टली ये बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, तो कैसे मालूम पड़ता है, मुझे कैसे मालूम पड़ा, प्रैक्टिस से, ठीक है। जो भी चीज़ आपको मालूम पड़ेगी मैथमेटिक्स में, प्रैक्टिस से ही मालूम पड़ती है। अब यार साफ दिख रहा है ना, ये ए स्क्वायर है पूरा का पूरा, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो वही तो लिख दिया मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ गए? तो अब बस प्रूफ करना ही क्या था, ये स्क्वायर है तो यहाँ आके रूट बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे प्लस माइनस कुछ कहा नहीं है तो हम नहीं करेंगे। और यहाँ क्या आ गया, ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा।
उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो नीचे कमेंट कर देना, आपको समझा दूंगा दोबारा से। तो हम बढ़ते हैं अपने सीधे अगले सवाल की ओर। सवाल लंबा था तो इसीलिए मुझे इतनी स्लाइड्स ट्रैवल करके आना पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो सकता है कि लगे कुछ तगड़ा, पर उतना उतना तगड़ा है भी नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन अभी भी अगर किसी को नहीं आया तो मतलब आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, और अगर देखा है तब भी नहीं आया है तो भाई क्या ही करूँ मैं आपका। देखो इस क्वेश्चन को ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। मैंने पार्ट 1 में जो 2 क्वेश्चन कराए थे ना सबसे पहले, वो इसी से सिमिलर थे। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है, यहीं पे समझ लो, वहाँ भी करा ही दूंगा। करना क्या है देखो ना, क्वेश्चन में 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इस चीज़ को देख के और जो प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस प्रूव को देख के कई लोग क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, फिर उनका आंसर नहीं आता है। आता भी है तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद आता है। तो हम जो तरीका करने वाले हैं वो वही तरीका होगा जो कि इससे पहले मैंने पार्ट 1 में जो 2 क्वेश्चन करवाए थे शुरुआत में, वही सेम तरीका मैं यहाँ भी लगाने वाला हूँ। कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो आगे बढ़े। एक बात ये देख लो, ये 1 माइनस साइन थीटा होल के अपॉन में कॉस थीटा है ना, 1 माइनस साइन थीटा होल के अपॉन में कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा को एक बार यहाँ लिखो, एक बार साइन के नीचे लिखो। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ नहीं करना है, मुझे क्या प्रूफ करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, आगे बढ़े। 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब चल जा भैया जी, चल जा। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, कर लिया चूज़। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है, आई थिंक 11 था ये, मतलब वो वाला 11 था, उसके उसमें जो लिखा है। अब वैसे नंबरिंग में नहीं लिखता हूँ, फ़ायदा क्या है नंबरिंग का। प्रूफ क्या करना, देखो ज़रा 1 प्लस सेक। अब देखो एक बात पहले ही कंफर्म कर देता हूँ, मैंने पहले ही पिछले वाले क्वेश्चन में लिख थी, पर यहाँ नहीं, मैं सेक एक्स लिखूंगा। ठीक है, 1 माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स। उम्मीद है कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, क्योंकि थीटा ढंग से बनता नहीं है उससे। क्या मतलब एक्स भी ढंग से नहीं बन रहा। 1 प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मतलब मुझे एक्स बनाने की आदत है इसलिए। इक्वल टू क्या जाएगा, क्या प्रूव करना है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने ये कैसे लिखा। ठीक है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, हमें 1 माइनस साइन थीटा होल के अपॉन में कॉस थीटा नहीं, क्या प्रूव करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर। तो ऑब्वियस ही बात है, एलएचएस को उठाएंगे, और क्या, और हम लोग क्या कर सकते हैं। बस करना ये है शुरुआत में कि तमीज़ से लिख देना, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखेंगे। सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं ना, विद साइन उठा के हर चीज़ लिख दी मैंने। सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस का 1, ठीक। और नीचे तो एज इट इज चल रहा है, नीचे भी मैं कर सकता था, पर यहाँ सभी कुछ प्लस का तो फ़र्क पड़ता नहीं है। अब देखो बात समझना, यही पूरा खेल होता है। या तो देखो, या तो क्या यही काम करेंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स को ना एक टर्म मान के चलो, और ये इसको अलग टर्म मान के चलो 1, तो ये ए प्लस बी का फॉर्मेट है। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, सेक एक्स माइनस टेन एक्स है ना, बस इसका उल्टा जो होगा, यानी कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ट्रिक है इसको करने की। क्या है, ट्रिक है इसको करने की। फिर ये सवाल मत पूछना कि मुझे वहाँ कैसे मालूम पड़ेगा। यार इतने सारे सवाल करवा दिए हैं, ये सब करके जाओगे तो मालूम क्यों नहीं पड़ेगा। पैटर्न है, या तो सेक माइनस टेन का पैटर्न होगा, या कॉसेक और कॉट का पैटर्न होगा, या तुमको सवाल कॉस साइन में दिया जाएगा, जो प्रूव करना है उसके हिसाब से उसके कर लेना। एक बार पार्ट 1 देखो, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत डिटेल में करवा रखा ये चीज़। ठीक है, अब देखो कहाँ था मैं देखो जो भी यहाँ ऊपर होता है, नीचे का नहीं, जो भी ऊपर है ना, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसका कॉन्जुगेट यानी कि इसका जो भी ऑपोजिट मिलेगा उसका उल्टा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इतनी बात क्लियर।
अब करेंगे क्या, ये sec x माइनस टेन एक्स एक टर्म है, ये वन एक टर्म है, तो sec x प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे से करना है और sec x प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई एक बार वन से करना है। करें तो क्या आएगा बोलो ज़रा, एक बात दिमाग में बता दूं पहले भी तुमको, मैं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। sec x माइनस टेन एक्स का मल्टीप्लाई sec x प्लस टेन एक्स से करोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म बन गई, sec x माइनस टेन एक्स का मल्टीप्लाई किससे किया हमने, sec x प्लस टेन एक्स है, और साथ में क्या था, वन से मल्टीप्लाई है sec x टेन एक्स का, तो वही खुद बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस का sec x टेन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? और होल में देखो मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि जगह नहीं बचती ना, इसलिए होल में ये पूरा ही है, अपॉन पूरा वहाँ तक चल रहा है। ठीक है, अब देखो नीचे क्या आएगा, नीचे तो ये सीधा वन प्लस sec x प्लस टेन एक्स, और इनटू में जो sec x टेन एक्स है, sec x प्लस टेन एक्स है, इसको मैंने नीचे डिनोमिनेटर साइड में एज इट इज़ लिखा हुआ है, मैंने कुछ अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ गया आपका sec x प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय, बोलो कितना आएगा, ये नीचे तो कुछ नहीं करना है, नीचे तो ऐसा ही करना है जिसे हम छोड़ देंगे प्लस टेन एक्स, और यहाँ क्या आ गया sec x प्लस टेन एक्स। आई होप आपको राइटिंग थोड़ी क्लियर होगी इसलिए बोल के चल रहा हूँ, ये sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, अच्छा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, वन, तो वन प्लस sec x प्लस टेन एक्स और वन प्लस sec x प्लस टेन एक्स सेम सेम नहीं बन गया? ये मत पूछना ये कैसे हुआ, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन कैसे हुआ, अगर तुम ये पूछ रहे हो मतलब तुम्हें ये वीडियो पे होना ही नहीं चाहिए। वन प्लस sec x प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेम चीज़, पर भी देखो लिखना पड़ रहा है, मुझे पता है कट जाएगा पर फिर भी लिखना पड़ेगा वरना नंबर नहीं मिलेगा, sec x प्लस टेन एक्स। क्लियर बात, ये पूरा गया कट, सिर्फ क्या बचा मेरे पास ये बचा वन प्लस sec x प्लस टेन एक्स। इसके बाद तो हलवा चीज़ है क्योंकि देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, sec x माइनस टेन एक्स, तो वन अपॉन sec x प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो रेशनलाइज कर दो, यानी कि sec x माइनस टेन एक्स, नीचे भी sec x माइनस टेन एक्स। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x माइनस टेन एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स विच इज़ वन, तो क्या आ गया ये sec x माइनस टेन एक्स। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, क्या आ गया sec x माइनस टेन एक्स, तो sec x को लिख सकते हैं वन अपॉन cos x, टेन एक्स को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, डिनोमिनेटर सेम है तो एल कुछ नहीं करना है, एलसीएम में मुझे एज इट इज़ लिख देना, और यही हमको प्रूफ करना था। आई होप आपको ये हलवा सा सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा, वैसे मैंने ही होमवर्क दिया था। अब सीधा आगे बढ़ते हैं, अब देखो कुछ आपको कि थोड़े से PYQ आने वाले हैं, तो कुछ चूरन सवाल देखने को मिलेंगे और मैं उनको आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें तो आपकी ही बेइज्जती है। क्या है देखो ज़रा, टेन ए प्लस बी लिखा है ना, हाँ, इफ़ टेन ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री है और टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट थ्री है, और बोला है कि जो दो एंगल है ना ए और बी उनको जोड़ भी लो तब भी वो जीरो और जीरो से बड़े होते हैं और 90 के बराबर या उससे थोड़े छोटे आते हैं, और ये भी दिया है कि ए बी से बड़ा होगा हमेशा, फाइंड ए एंड बी। ये हलवा सवाल नहीं कर पाओगे, टेन ए प्लस टेन ए प्लस बी इक्वल टू ये मतलब कहने का ये है रूट थ्री टेन की टेबल में कब आता है, अंडर रूट थ्री। टेन की टेबल अगर याद करो तो टेन जीरो क्या होता है, जीरो, वन पे क्या, और टेन क्या थर्टी क्या होता है, वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, टेन फोर्टी फाइव क्या होता है, वन, टेन सिक्सटी क्या होता है, रूट थ्री। यानी कि कहने का मतलब ये है जो रूट थ्री है वो टेन सिक्सटी पे आता है, तो ऐसा नहीं कर पाओगे कि ए प्लस बी बराबर सिक्सटी पे, ये पहली इक्वेशन बन गई।
फिर 10a-b = 1/√3, ये 30 पे होता है तो a-b = 30, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो b से b कैंसिल, 2a = 60 + 30 90, तो a मेरा आ गया 45, किसी एक इक्वेशन पुट करके b आएगा 15। 45 15 से बड़ा होता है, यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। कौन सी वाली? ये वाली सेटिस्फाइड है। ये वाली भी, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, छोटा आ रहा है। तो बस फिर यही तो करना था। देखो 2 नंबर में सवाल आया है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू है भी नहीं। और मे भी ये सवाल आपको देखने को ना मिले एग्जाम में, या एमसीक्यू के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आपके लिए ये। अब वहीं दूसरी तरफ जो इसके चॉइस में सवाल है, ये भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। सिंपली बोला है कॉसेक √2 कब होता है? 45 पे होता है, यानी कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 45 पुट कर दो। साइन 45 कॉट 45 सब रख के निकाल दो। क्या ये भी नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना, क्योंकि अगर मैं ये सब कराने बैठूंगा तो वीडियो ऑटोमेटिकली लंबा बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये सारे चूरन सवाल खुद से कर पाओगे। अगला सवाल, ये क्या हो रहा है? तू नीचे ही आ जा। हाँ, एक काम कर, तू नीचे ऊपर जा, ये सही है। तो हम कहाँ थे? देखो ज़रा, ये क्या बोला है क्वेश्चन नंबर नहीं दिया, क्या है? tan θ/1 - cot θ और cot θ/1 - tan θ। क्या प्रूव करना है? 1 + sec θ cosec θ। ये वाला भी करेंगे, अच्छा सवाल है ये। देखो इसको कैसे करेंगे। देखो मैंने पहले ही बोला है आपको, पहले से ही बोल के रखा है कि जब भी आपको इस तरह का सवाल देखने को मिले तो थोड़ा बहुत आपको RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। और करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि साइन कॉस में सब कुछ चेंज कर दो। क्या है? tan θ/1 - cot θ प्लस का cot θ/1 - tan θ। करें? क्लियर? और प्रूव करना है 1 + sec θ cosec θ। चलो करते हैं अपने। हाँ, इक्वल टू क्यों बनाया? देखो क्वेश्चन में क्या बोला था हमको, tan x/1 - cot x। आई थिंक मुझे जहाँ ख्याल आ रहा है कि ये एग्जाम्पलर में था, cot x या NCERT में 1 - tan x, यही था ना? हाँ। अब देखो प्रूफ क्या करना है मुझे, 1 + sec x cosec x tan θ/1 - cot θ और cot θ/1 - tan θ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे शुरू कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS। RHS को बाद में देख लेंगे। कितना आ गया? टेकिंग LHS आ गया tan x/1 - cot x, ठीक, और cot x/1 - tan x। तो करें, देखते हैं क्या बनता है। tan x क्या होगा? sin x/cos x। ये क्यों आ गया? 1 - cot x क्या हो गया बोलो ज़रा? cos x/sin x। cot x क्या होता है आपका? cos x/sin x अपॉन 1 - tan x, यानी कि 1 - sin x/cos x, यही आएगा। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करो यहाँ पे, ये तो करना ही पड़ेगा। sin x/cos x, ऊपर तो कुछ नहीं करना, नीचे क्या कर सकते हैं? sin x - cos x, sin x - cos x अपॉन क्या आ गया? ये sin x। क्लियर? प्लस ये क्या है आपका? cos x अपॉन sin x। 1 - sin x/cos x क्या बन जाएगा बोलो ज़रा? cos x - sin x/cos x। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब देखो सबसे नीचे वाले का मल्टीपल सबसे ऊपर होगा, यानी कि बन गया sin² x, और cos x का मल्टीप्लाई इससे होगा। वैसे ही यहाँ भी कर लेंगे। तो आएगा क्या? बेसिकली ये आएगा आपका sin² x अपॉन cos x sin x - cos x, ठीक है।
कितना गंदा लिख रहा हूँ यार। कॉस एक्स, ठीक है। और प्लस का साइन देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ताकि जगह मिल जाए हमको। चलो यहाँ था प्लस का साइन। अब देखो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस है कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक चीज़ मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि अगर मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया है तो इस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, बस माइनस साइन बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा बोलो ज़रा, ये कहाँ लिखे, यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आएगा यहाँ पे साइन एक्स। अब देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स था ना, उसको लिख सकते हैं माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरीके से। फिर अगर मैं इसमें से माइनस बाहर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो डायरेक्टली ही वो लिखते हैं ना, इतना बवाल क्यों करें हम लोग। माइनस बाहर से निकाल दिया मैंने, यहाँ क्या आया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आई होप क्लियर होगी बात। ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी कि अगले शॉर्ट में ही क्या बन जाएगा माइनस। तो अगर मैं इसके लिखना चाहूँ तो लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। माइनस का कॉस एक्स जगह नहीं थी, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं इस चीज़ के लिए। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ भी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ भी है, तो इस चीज़ को हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। अच्छा मुझे याद आ गया एनसीईआरटी का सवाल है, पर आया था तो कराना पड़ेगा ही ना, अगर क्वेश्चन आ गया है तो करना पड़ेगा ही। अब यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर निकाला तो क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो यहाँ से भी अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। क्लियर। एलसीएम ले सकते हो साइन एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ कॉस एक्स का यहाँ, तो साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन क्या आएगा ये साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, अरे क्या आएगा बोलो ज़रा। 1 अपॉन, अरे प्लस बन गया यार, 1 अपॉन क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ क्या बन गया बोलो ज़रा साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय कितना आएगा ये साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। डॉट दिख नहीं रहा होगा पर बना दिया। क्लियर, कोई बात दिक्कत। यहाँ पर सरासर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, विच इज़ ए माइनस बी अंडर रूट ए, अंडर रूट कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही होती है। तो इस हिसाब से यहाँ क्या लग जाएगी बोलो ज़रा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मैं लिखता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि 1 ही होता है, और माइनस का ए बी यानी कि माइनस का 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर। मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन फालतू ही करा रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप लोग पहले से करके बैठे होगे, ये टाइम वेस्ट ही हो रहा है। पर आया था तो क्या बात, क्या कर सकते हैं, अगर आ गया तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये कटा 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन के बचा साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या आया ये 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो एक बार ऐसे लिखो 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, एक बार ऐसे लिखो 1, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक एक्स। उल्टा आ रहा है क्या, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये कर रहे थे ना हम लोग तो।
कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो आना चाहिए था 1 अपॉन ये 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा आ रहा है ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी कि साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, साइन स्क्वायर एक्स कॉस साइन माइनस कॉस, ये कॉस अपॉन साइन आएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, कॉस माइनस साइन और अपॉन साइन, तो साइन ना साइन अपॉन कॉस एक्स। मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रही है वैसे, क्योंकि साइन अपॉन कॉस ये आता 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, यानी कि साइन माइनस कॉस अपॉन कॉस ये आता, प्लस का कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, जिस कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस आता, तो यहाँ तो बनेगा आपका एस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ बनेगा आपका कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन वाई लगा देते हैं, ये बन जाएगा क्या आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये मैंने कॉमन निकाल दिया था, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, अरे सॉरी मेरी गलती, मैं क्या कहूँ, मतलब इतनी ज़्यादा गलत हरकत करी ना मैंने अभी अभी, ये पता नहीं मेरे फ्लो में निकल गया, यानी क्या हुआ गड़बड़, अब वो दिखेगी भी नहीं, हट गई यहाँ से, पर मैं बताऊँगा आपको क्या गड़बड़ थी। गड़बड़ असल में ना वो बहुत छोटी सी तो नहीं थी, बड़ी ही थी, पूरा आंसर चेंज हो गया उससे। देखो हमने यहाँ तक कर लिया था ना, देखो मैंने क्या कर लिया था 1 अपॉन साइन एक्स, देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैंने 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर लिया था, और अंदर साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स ये आ गया था। तो बाहर का तो मामला मैंने ऐसे रखा था, साइन क्यूब एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है वही गलत लिख दिया हमने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वो आती साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स, बस यही अंतर था, इसी से हमारा आंसर चेंज हो गया। ठीक, तो साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा साइन ये तो कट गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता, तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, तो यह आता 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ये कट गया। ठीक, तो मेरे पास क्या आएगा बोलो ज़रा, अभी कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा देखो ये चीज़ गड़बड़ तो नहीं है वैसे, फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, वो ये क्या आ गया देखो ज़रा, 1 अपॉन साइन एक्स कितना होगा कोसेक एक्स होगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक एक्स होगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो पलट के लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं सीधा। ठीक, अब देखो अगला वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x दिया हुआ है, और बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा या तो 2x प्रूफ करो और 1/2x। ठीक, दोनों में जो भी प्रूफ कर दो कह रहा है। एक बात यहाँ पे सोचने वाली बस इतनी सी है, और वो ये है कि x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 होगा, और कुछ नहीं होगा। ये पता आपको क्यों होगा ना, 2ab करोगे तो यानी कि 2ab यानी कि 2x इंटू 1/4x करोगे, एक्स काटोगे 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 1/2 तो आया। ठीक है, तो अगर ये x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर है, अगर मुझे x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर लिखना हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, और कुछ नहीं। बस नहीं आया समझ में, कोई नहीं, सवाल करके दिखाएंगे। ये सेकंड लास्ट सवाल है। देखो
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि sec x जो है आपका वो दिया हुआ है x प्लस 1/4x। प्रूफ ये करना है कि sec x और tan x जो है आपका वो या तो 2x आएगा या 1/2x आएगा, इन दोनों में से कुछ तो आंसर आएगा। तो ये तो प्रूव करने वाला पार्ट है, इसको बाद में देखेंगे। पहले ये देखो ज़रा, sec x कितना दिया है, x प्लस 1/4x। और मुझे कहानी के अंदर 10x भी चाहिए, और sec x से 10x लाने का सबसे बेहतरीन तरीका मेरे पास यही है कि मुझे पता है कि 1 प्लस 10² x इक्वल टू sec² x होता है। तो अगर मैं sec² x निकाल दूं और वन उसमें से 1 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10²x, यानी कि 10x मिल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर भी आ जाएगा, ख़त्म कहानी। सॉल्व करें तो वही स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम लोग क्या लिखेंगे, sec² x इक्वल टू x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, sec² x इक्वल टू x² प्लस 1/16 x² प्लस 1/16 x² प्लस 1/2, यही होगा। ये और क्या होगा, यही तो होगा ना। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ज़रा, मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब ये है कि लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग -1 फ्रॉम बोथ साइड। वी गेट लिखना जरूरी ठहरा, वी गेट। तो क्या आ जाएगा बोलो ज़रा, ये आएगा आपका sec² x माइनस का 1 इक्वल टू x² प्लस 1/16 x² प्लस 1/2 माइनस का 1, -1 दोनों साइड किया। sec² x -1 होता है मेरे पास, क्योंकि 1 प्लस 10² x क्या था, 1 प्लस, क्या हो रहा है यार, 1 प्लस 10² x क्या था, sec² x था ना। तो ये 1 वहाँ चला गया तो कितना आएगा, 10² x तो आएगा ये। क्या आएगा बोलो ज़रा, 10² x इक्वल टू क्या आ गया, देखो 1/2 -1 कितना होगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो x² प्लस 1/16 x² माइनस का 1/2। अगर x² प्लस 1/16 x² प्लस 1/2 x प्लस 1/4x के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो ये डेफिनेटली x माइनस 1/4x के होल स्क्वायर का वो होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब, अब x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर ओपन करो, डिक्टो यही बनेगा, ठीक। ये इसे कहते हैं रिवर्स आइडेंटिटी लगाना। तो 10² x कितना आ गया ये, फिर स्क्वायर जाएगा यहाँ, प्लस माइनस का बन जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, देखो देखो ज़रा, 10x आ गया प्लस माइनस x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, x माइनस 1/4x। तो यानी कि 10x की वैल्यू या तो लेंगे x माइनस 1/4x, या तो 10x की वैल्यू लेंगे माइनस का x प्लस 1/4x, ठीक है। तो इस हिसाब से sec x प्लस 10x या तो 2x आएगा या 1/2x आएगा, ये खुद से करके देखना। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं अगला सवाल। किधर गया भैया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ये सवाल ना, मतलब मैं इसको काफ़ी अच्छा सवाल बोलूँगा, मतलब है थोड़ा सा, ये दम है इसके अंदर, ठीक है। जिसने जो इसको नहीं करके गया, जो एग्ज़ाम में एकदम से आ गया, जिसके सामने ना ये कोई मान लो पेपर में या आप क्या आ गया, बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया, आपने किया नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी, पक्का दिक्कत होगी। अगर आपने पहले से नहीं किया है, पर अगर आप पहले से करके जाएंगे तो आपको कुछ तो याद रहेगा कैसे करना था। देखो ना, थोड़ा घुमाया फिराया क्वेश्चन है और कुछ नहीं। 10a प्लस, सॉरी 10a बराबर दिया है n10b, साइन ए बराबर दिया है m साइन b। प्रूव करो cos² a इक्वल टू m² माइनस 1/n² - 1। ये बात याद रखना, 10a क्या है, n10b, साइन ए क्या है, m साइन b। प्रूफ क्या करना है, cos² a इक्वल टू m² माइनस 1/n² - 1। इस पूरे को उठा के चलेंगे बस, हो गया और कुछ नहीं। चलो बनाते हैं इसको, ये अच्छा सवाल है, गुड सवाल आए से।
गुड सवाल। एक ना ये मुझे पता है, पीपीटी से अच्छा मुझे ये डब्ल्यूपीएस ऑफिस का ज़्यादा अच्छा लगता है इंटरफेस, पर ये थोड़ा सा रुलाते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पर मुझे इनका इंटरफेस अच्छा लगता है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 10A इक्वल टू N10B, बढ़िया। और कह रहा है साइन ए इक्वल टू M साइन बी, ये भी अच्छा। प्रूफ कर रहा है, प्रूफ करने को कह रहा है कॉस स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस वन अपन एन स्क्वायर माइनस वन। क्या ये हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए। देखो इसी को उठाएंगे और इसका यूज़ करेंगे रास्ते में, ठीक। 10A इक्वल टू N10B, 10A इक्वल टू N10B, ठीक है। तो मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू N साइन बी अपॉन कॉस बी। कोई दिक्कत? मुझे कॉस स्क्वायर ए चाहिए, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, तो ये ऑब्वियसली साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू N स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर साइन ए M साइन बी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके साइन स्क्वायर ए मेरा क्या होगा, M स्क्वायर साइन स्क्वायर बी तो होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे इसका वैल्यू M स्क्वायर साइन स्क्वायर बी पुट कर सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा ये M स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, बीटा क्यों बना दिया मैंने, अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था, N स्क्वायर, और क्या था बोलो ज़रा वहाँ पे, साइन स्क्वायर बी जो कि अभी अभी कटने वाला है, अपॉन देखो कॉस स्क्वायर बी मुझे चाहिए क्या, मुझे नहीं चाहिए कॉस स्क्वायर बी, तो इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बी, हालांकि भी कटेगा नहीं है पर फिर भी क्लियर। साइन स्क्वायर बी कट गया, बचा क्या, M स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, और सोचो जरा, अभी अभी देखा था। साइन स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए क्या है, M स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन M स्क्वायर। तो क्या आ गया ये, साइन स्क्वायर ए अपॉन M स्क्वायर, ये कर सकते हैं। फिर M स्क्वायर को यहाँ भेजो, M स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, देखो एलसीएम हम लोग M स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, M स्क्वायर। कोई नहीं, नेक्स्ट पेज में करके दिखा दो दोबारा। M स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बी था, साइन स्क्वायर बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन M स्क्वायर, एलसीएम लो तो M स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, M स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। आप भी बोलो कितना घुमा के करा रहा है, पर पेपर में ना दिमाग इस तरीके से चलेगा आपका। मैं वो जो अप्रोच वहाँ आप ले सकते हो ना, वो वहीं से लेके जा रहा हूँ, वरना तो शॉर्टकट आप मार सकते हो तो मार लो। पर हमें मतलब बच्चे को पता होना चाहिए कि घुमा फिरा के भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वहाँ दिमाग चलता है, ऐसी चीज़ों में दिमाग खर्च होता है जो कि आपको करना चाहिए। हर बार शॉर्टकट कितना याद रखोगे, कितना आएगा, N स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो M स्क्वायर अपॉन जो भी चीज़ करवा रहा हूँ इसके लिए अलजेब्रा बहुत मजबूत होनी चाहिए, M स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ भी M स्क्वायर, यहाँ भी M स्क्वायर, तो कट गया। सिर्फ देखो क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन
एम स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर है, बस यही बचा। और यही है तो हमको चाहिए क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका यहाँ उसका वहाँ, तो कितना का बराबर है, एम स्क्वायर माइनस का वन प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। बात क्लियर। एम स्क्वायर माइनस वन तो छोड़ दो, इस कॉस स्क्वायर को वहाँ भेजो, तो क्या आएगा, ये एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर आ गया कॉमन, एन स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस का वन, तो ये क्या आ गया आपका, एम स्क्वायर माइनस का वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस का वन इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। और यही तो प्रूव करना, सॉरी, यही तो प्रूव करना था। देखो मैंने घुमा फिरा के कराया, पर मैंने ये इसीलिए कराया आपको क्योंकि देखो ना दिमाग वहाँ कैसे काम करेगा। बस वो सोचो जो दिया है बस उसी से लेके चला हूँ मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं माना यहाँ, जो दिया था बस वही लेके चला हूँ। टेन ए इक्वल टू एन टेन बी, ठीक है। जबकि इससे पहले हम सवाल किए हैं वहाँ तब भी हमने कुछ ना कुछ माइनस प्लस अपने मन से या कुछ ना कुछ ऊपर मल्टीप्लाई अपने मन से किया था, या कुछ नहीं किया, जैसा दिया था वैसा ही लेके चले। हो सकता है बढ़िया आपको देखो ये भले ही आपको लंबा लग रहा हो, इससे बेहतर मेथड भी और हो सकते हैं, बट जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है एग्ज़ाम में कि बच्चे को नहीं आ रहा है, तो वो इस तरीके से दिमाग लगा के थोड़ा सा घुमा फिरा के पहुंच सकता है। बस मैंने इसीलिए करा दिया ये। शॉर्टकट तो फिर आप ढूंढते रहो, बढ़िया है, शॉर्टकट मिल जाए तो उससे भी कर सकते हो। टेन ए इक्वल टू एन टेन बी, बढ़िया गिवन था। टेन ए को मैंने क्या लिखा, साइन ए अपॉन कॉस है। टेन बी को मैंने क्या लिखा, साइन बी अपॉन कॉस बी, सही है। मुझे कॉस स्क्वायर ए चाहिए था, कॉस स्क्वायर कैसे आएगा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपन कॉस स्क्वायर भी। आप चाहो तो पहले भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो। साइन ने क्या दिया है, एम साइन बी, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। तो बस मैंने क्या किया, मैंने इस साइन स्क्वायर ए की जगह पुट कर दिया ये एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर। मुझे कॉस स्क्वायर बी मुझे चाहिए नहीं चाहिए ना, क्या लिख दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी हो गया कैंसिल, क्या बचा, एम स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, यहाँ बचा एन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बी को मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर। कैसे बोलो ज़रा, क्योंकि मुझे अभी अभी, क्योंकि हमने ये क्या आ गया, क्योंकि अभी अभी हमने किया था कि साइन स्क्वायर ए क्या है, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी के बराबर है, तो साइन स्क्वायर बी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर। तो बस पुट कर दिया और एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, और बदले में साइन स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कॉस स्क्वायर ए ही चाहिए, बस कन्वर्ट कर दिया उसको। बाकी सारा खेल अलजेब्रा का है। ये तो पता होगा ना कि ये चीज़ का मल्टीप्लाई मैंने सीधा ऊपर कैसे कर दिया। अब ऐसा मान लो कि एन स्क्वायर के अपॉन में भी वन था, लो न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में, तो सबसे नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले नंबर से होता है। बस वही सब करके मैंने सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको आया होगा, नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, तो वहाँ भी समझाने का ट्राई करूँगा, या टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ लिख के ही भेज दूँगा सीधा, ठीक है। तो यहीं तक फ़िलहाल हम क्वेश्चन को रखते हैं, हालांकि क्वेश्चन अभी और भी हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, ताकि आप थोड़ा सा खुद से भी प्रैक्टिस करो। खुल जा, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। ये देखो ये वाला पार्ट तो हमने अभी किया है खुद से, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन भी, कम से कम ये दो तो आप होमवर्क में करना, ट्राई करना। अगले पार्ट में इसको मैं खुद से भी करवाने का ट्राई करूँगा, ठीक। वरना आगे और भी सवाल है, ये तो फिलहाल ख़त्म हो गए, यहाँ पे ख़त्म हो गए, और कराने को मेरे पास और भी है, ठीक। तो अगर आपको और करने हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, वरना मैं इसको यहीं तक सीमित रखूँगा, ठीक। तो फिलहाल के लिए बाय।